बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां सुबह की चाय मिट्टी के कुल्हड़ों में मिलती थी और शामें लालिमा से सराबोर होती थीं। उसी गांव में रहता था मुकुंद, एक साधारण लोहार। उसका जीवन भट्टी की आग, हथौड़ी की ठकठक और लोहे की गंध में डूबा था। लोग उसे ईमानदार और मेहनती मानते थे। वह अक्सर पैसे की जगह अनाज लेता, कभी चावल, कभी दाल। पर उसके भीतर एक सवाल था, क्या मेरा जीवन सिर्फ यही है? क्या लोहे को आकार देने वाले हाथ कभी अपनी तकदीर को भी ढाल सकते हैं? एक दिन जब गांव वाले त्योहार की तैयारी में थे, मुकुंद जंगल की ओर निकल पड़ा लकड़ी काटने। वह उसी रास्ते पर गया जहां लोग जाने से डरते थे, कहते थे वहां कुछ है जो सोया नहीं था। एक कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ी, एक धातु से टकराने की आवाज आई, टन। एक अलग सी थरथराहट थी उस टकराव में। मुकुंद ने मिट्टी हटाई और वहां थी एक तलवार। पर यह कोई आम तलवार नहीं थी। उसकी मूठ पर उभरा हुआ शेर, उसकी आंखों में रोष और रहस्य एक साथ। तलवार जैसे ही उसके हाथ में आई, एक विचित्र कंपन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, जैसे सदियों की कोई ऊर्जा उसमें समा रही हो। उस रात मुकुंद सो नहीं सका। उसका मन अशांत था। बार बार उसकी निगाहें तलवार पर टिक जाती। वह उसे देखता जैसे वह तलवार उसे देख रही हो। अगले दिन जब मुकुंद ने उसे भट्टी में डाला, अग्नि का रंग बदल गया, लाल लौ नीली हो गई, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जल रहा हो। और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मुझे मुक्त करो, मेरा न्याय अधूरा है। मुकुंद चौंका, पर आवाज फिर आई। अब वह समझ गया था, ये कोई साधारण अस्त्र नहीं, इसमें किसी की आत्मा कैद है। उस रात उसने सपना देखा, एक योद्धा बंधनों में जकड़ा हुआ चिल्ला रहा था, मैं निर्दोष हूं। उसका चेहरा वेदना से झुलसा था। सुबह होते ही तलवार फिर नीली चमक से दमकने लगी और उसी रोशनी से प्रकट हुआ एक दिव्य योद्धा। मैं वीरेंद्र हूं, समरगढ़ का सेनापति। मुझे विश्वासघात से मारा गया। उसकी आवाज में लपट थी, पर आंखों में सिर्फ एक आस, न्याय। मुकुंद अवाक था। उसने पूछा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? वीरेंद्र बोला, जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। पंडित ने बाद में बताया, अधूरी आत्माएं अक्सर किसी वस्तु में बंध जाती हैं जब न्याय अधूरा हो। अब मुकुंद जान चुका था, ये तलवार केवल धातु नहीं, यह एक कहानी थी, एक अधूरा अध्याय जिसका अंत अभी बाकी था। वीरेंद्र ने बताया, समरगढ़ कभी न्याय और शौर्य का प्रतीक था, पर राजदरबार में सत्ता की भूख उग आई थी। षड्यंत्रों ने बीज बो दिए थे। राजा को धीमे धीमे जहर दिया गया और एक दिन जब सूर्य ढल रहा था, उसका जीवन भी बुझ गया। उसी समय युवराज ने वीरेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया। बिना गवाह, बिना सुनवाई उन्हें बंदी बना लिया गया। अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी आत्मा इस तलवार में कैद रहेगी। वीरेंद्र की वह अंतिम प्रतिज्ञा अब मुकुंद की यात्रा बन चुकी थी। मेरे शिष्य राघव ने मेरी सच्चाई एक पत्र में लिखी थी, जिसे उसने एक मंदिर में छिपा दिया, वीरेंद्र ने बताया। अब मुकुंद का लक्ष्य स्पष्ट था, उस पत्र को पाना और वीरेंद्र की आत्मा को मुक्ति देना। गांव वाले हंसे, लोहार अब योद्धा बन गया, लेकिन मुकुंद के कदम अब डगमगाते नहीं थे। कांटों से भरी राहें, रातों की ठंडी हवा और पहाड़ियों की ऊंचाई, पर मुकुंद की तलवार जलती रही नीली आभा में। अंततः वह पहुंचा श्रीकेतन मंदिर। अब वह खंडहर बन चुका था, पर उसकी दीवारें बोलती थीं, समय का मौन इतिहास। वीरेंद्र के निर्देश पर मुकुंद ने एक ईंट हटाई और वहां था एक लोहे का संदूक। कांपते हाथों से मुकुंद ने उसे खोला और उसमें था वह पत्र, इतिहास का वो सत्य जिसे कभी सुना नहीं गया। मैं सेनापति वीरेंद्र, राजा की हत्या का दोषी नहीं। मैं मारा गया एक षड्यंत्र का शिकार बनकर। अब मुकुंद के पास था प्रमाण और मन में था आत्मबल। वह चल पड़ा समरगढ़ की ओर, इतिहास को बदलने।
रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। रुको बाबा, थैला नीचे रखो। पर जैसे ही मुकुंद ने तलवार उठाई, नीली आभा फैली और डाकू पीछे हट गए जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। किले के द्वार पर सिपाही खड़े थे। मुकुंद ने तलवार और पत्र दिखाया। सिपाही चौंक गए, यह तो राजवंश की तलवार है। उसे दरबार तक ले जाया गया, युवराज के सामने। मुकुंद ने सिर ऊंचा कर कहा, यह वीरेंद्र की तलवार है और यह उनका पत्र। जैसे जैसे युवराज ने पत्र पढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। पूरी सभा स्तब्ध थी, जैसे दीवारें भी सच्चाई सुन रही हों। कल यह पत्र प्रजा के सामने पढ़ा जाएगा, युवराज ने आदेश था। अगले दिन समरगढ़ की सड़कों पर भीड़ थी, सभी न्याय की प्रतीक्षा में थे। मुकुंद ने पर खड़ा था, जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि न्याय का दूत। उसने पढ़ा, यदि मैं दोषी नहीं तो मेरी आत्मा तलवार में कैद रहेगी। और तभी तलवार हवा में उठ गई। नीली लपटों में एक आत्मा प्रकट हुई। वीरेंद्र, मैं प्रतिशोध के लिए नहीं आया, मैं आया हूं न्याय के लिए। उसकी आवाज ने सभा को सन्न कर दिया। कुछ की आंखों में लज्जा थी, कुछ की श्रद्धा में आंसू। वीरेंद्र, समरगढ़ तुम्हारा ऋणी है, युवराज बोले। आत्मा शांत हो गई और लपटों में विलीन हो गई। तलवार अब शुद्ध हो चुकी थी, न्याय का प्रतीक बन चुकी थी। सभा में तालियां गूंजी। पहली बार इतिहास ने न्याय को होते देखा। वीरेंद्र की स्मृति में राजमहल के आंगन में एक स्तंभ बनाया गया, पर मुकुंद जानता था यह शुरुआत है, अंत नहीं। उस रात तलवार फिर चमकी, इस बार लाल आभा में एक और आत्मा की पुकार। मुझे भुला दिया गया, मेरी कहानी अधूरी है। मुकुंद ने तलवार उठाई, मेरी राह अब लंबी है, और वह निकल पड़ा अगली आत्मा की मुक्ति के लिए। मुकुंद की तलवार अब शांत थी, पर उसकी आत्मा जानती थी यह केवल विश्राम है, अंत नहीं। अगली सुबह वह समरगढ़ को प्रणाम कर एक बार फिर निकल पड़ा अज्ञात दिशाओं की ओर, जहां उसे किसी और अधूरी आत्मा की पुकार सुननी थी। घाटियों को पार करता, धूल भरे रास्तों पर चलता मुकुंद एक ऐसे गांव पहुंचा जो दिखने में तो सामान्य था, पर उसकी हवाओं में कोई अजीब सी चुप्पी थी। गांव के लोग पहले तो उससे बचते रहे, पर जब मुकुंद ने धीरे से पूछा, यहां हर रात कोई रोता है क्या, तो एक बूढ़ा आगे आया। उसकी आंखों में डर था और आवाज में थरथराहट। कुएं से हर रात रोने की आवाज आती है, हमने उसे ढक दिया, लेकिन वो अब भी रोता है, जैसे कोई गुहार लगा रहा हो। मुकुंद रात को उसी कुएं के पास गया, तलवार को सामने रख दिया और ध्यानस्थ हो बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, हवा ठहर गई थी, और तभी तलवार हल्का सा कांपी। नीली आभा उठी और उसमें प्रकट हुई एक स्त्री की आत्मा। उसका चेहरा धूल और आंसुओं में लिपटा था। मुझे प्यार हुआ, लेकिन मेरे गांव वालों ने उसे पाप मान लिया। मुझे मेरे ही समाज ने कुएं में धकेल दिया। मेरी आत्मा तब से यहां अटकी है। उसकी आवाज में कोई बदला नहीं था, बस एक युगों से दबा दर्द था। मुकुंद की आंखें भीग गईं। अगली सुबह उसने गांव के चौपाल पर सभी को इकट्ठा किया और आत्मा की सच्चाई सुनाई। लोगों की आंखों में शर्म थी, कोई कुछ नहीं बोल सका। पहली बार उसी कुएं के पास दीप जलाए गए और फूल अर्पित किए गए उस स्त्री की आत्मा को। हमें माफ कर दो, एक वृद्धा बोली, हमने तुम्हें समझने के बजाय न्याय छीन लिया। और तभी हवा में सुगंध फैल गई। आत्मा धीरे धीरे मुस्कराई और फिर नीली रोशनी में विलीन हो गई। तलवार फिर शांत हो गई और मुकुंद की आंखों में एक और संतोष का दीप जल उठा। कई दिन बाद मुकुंद एक और अजीब गांव पहुंचा। वो जगह हरियाली से भरी थी, मगर भीतर से सुनसान। कहीं कोई बच्चा नहीं दिखा, न खेलते न रोते, सिर्फ अधूरी झूलों की रस्सियां और मंदिर की सीढ़ियों पर सूनी निगाहें। मुकुंद ने पूछा, क्या यहां बच्चे नहीं होते? एक अधेड़ पुरुष बोला, पिछले 15 वर्षों से एक भी बच्चा जीवित नहीं बचा। कोई जन्म लेता है
तो सांसें नहीं चलती। लोगों ने बताया ये श्राप है। एक तांत्रिक का श्राप। उसका कहना था कि हमने उसे अपमानित किया और उसने हमें ये शाप दिया, संतानविहीनता का। मुकुंद ने गांव के बाहर एक टूटी समाधि देखी। उसे लगा जैसे वहां कोई सिसक रहा हो। तलवार को हाथ में लेकर उसने ध्यान लगाया और वही हुआ। नीली आभा फिर प्रकट हुई। अब सामने था एक योगी सा पुरुष, आंखों में आंसू और गले में तुलसी की माला। मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, मैंने तो बस प्रेम मांगा था। लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ा और मुझे जलाकर मार डाला। अब मैं नहीं चाहता कि बच्चे बिना सांस के जन्म ले। मैं चाहता हूं कि ये श्राप हट जाए, मगर मेरे सच को कोई जानना ही नहीं चाहता। मुकुंद ने फिर सभा बुलाई और सबके सामने तांत्रिक की आत्मा की बात दोहराई। वहां बैठे कई लोग सिसकने लगे। हमने उस दिन क्रोध में आंखें मूंद ली थी। हमने संत को अपराधी बना दिया। मुकुंद ने लोगों से समाधि के पास दीप जलवाया और पहली बार पूरे गांव ने आत्मा से क्षमा मांगी। वह शाम चमत्कारी थी। तभी एक महिला भागती हुई आई। वो रो रहा है। गांव का सबसे नया नवजात पहली बार जी भरकर रोया था। एक किलकारी जिसने गांव के कानों से वर्षों की चुप्पी धो दी थी। लोग रो पड़े, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, यह जन्म की खुशी थी। मुकुंद ने तलवार की ओर देखा। अब वो पूरी तरह शांत थी, जैसे उसमें भी अब कोई वेदना नहीं बची थी। जहां तांत्रिक की आत्मा भटकी थी, वहां अब एक नया संकल्प जन्म ले रहा था। एक ज्ञान मंदिर बन रहा था, जहां बच्चों को शिक्षा मिलेगी और नारी सम्मान की बात सिखाई जाएगी। गांव अब श्रापित नहीं, बल्कि प्रेरित हो चुका था। मुकुंद जानता था यह भी एक अध्याय का अंत था, पर न्याय की पुस्तक अभी खुली थी। उस रात जब आकाश शांत था और हवाई मंद, फिर वही हुआ। तलवार हल्के लाल रंग में चमकी और हवा में गूंजा एक और स्वर, मैं अगली हूं। मेरी कहानी भी अधूरी है।